जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आपका अपने परिवार इंडियन स्टडी क्लासेस आईएससी में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के बीच एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूं, विकास की अवधारणा। आज हम बात करते हैं विकास की अवधारणा की। विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में सर्वप्रथम हम देखते हैं वृद्धि अर्थात ग्रोथ। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि आमतौर पर मानव शरीर के विभिन्न अंगों के विकास, उन अंगों का कार्य करने की जो क्षमता होती है वह समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, समय के साथ वृद्धि होती रहती है। उसी की बात करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों का आकार परिवर्तन होने को ही वृद्धि कहा जाता है। जैसे शरीर की लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई और वजन का बढ़ना आदि, यह सब वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। इन सभी परिवर्तन का होना या संबंध वहाँ ही कहीं जलवायु परिवेश से है, कहीं वातावरण से है, कहीं भोजन पर निर्भर करता है। अर्थात कहा जा सकता है कि व्यक्ति के शरीर का बढ़ने और परिवर्तन होने के सर्वप्रमुख कारण जो होता है वह वातावरण से अंतःक्रिया करना कहा जा सकता है। मतलब कि वो उसका जो शरीर है वह वातावरण के साथ जब अंतःक्रिया करता है, उसके साथ सामंजस्य बिठाता है, तो वह एक डेवलपमेंट या फिर उसके शरीर में वृद्धि होती है। और वही वृद्धि उसके शरीर में वजन बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसके शरीर में परिवर्तन होता है, वही हम वृद्धि के रूप में देखते हैं। सोरेनसन साहब ने अपने शब्दों में कहा है, अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शरीर के अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना ही, आकार की दृष्टि से वृद्धि होना ही ऐसी वृद्धि को ऐसी वृद्धि हो जिसे मापा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? अभिवृद्धि के नाम से जाना जा सकता है। फ्रैंक के अनुसार, फ्रैंक साहब कहते हैं, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। कोई शरीर का विशेष भाग हो जिसमें परिवर्तन आता है, वह परिवर्तन हमें देखने में महसूस होता है कि हाँ, इसमें परिवर्तन हुआ है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। हम बात करते हैं विकास अर्थात डेवलपमेंट की। हल्लाक साहब कहते हैं, विकास का अर्थ बढ़ने से नहीं, इसका तात्पर्य परिपक्वता और परिवर्तनों का विकासात्मक क्रम होना चाहिए। जो परिपक्वता हमारे अंदर आ रही है, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसका एक सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए। मतलब स्टेज बाय स्टेज। अगर बच्चा छोटा है तो उसके डेवलपमेंट की जब वो थोड़ा और जब वो 1 साल का होगा तो उसे क्या रिक्वायरमेंट होगी उसके वो निश्चित होगा। 2 साल का होगा उसको क्या रिक्वायरमेंट होगी, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जैसे जैसे वो स्टेज बाय स्टेज बढ़ेगा तो उसके विकास का एक क्रम होगा। वह विकास का क्रम जीवन पर्यंत चलता है। विकास यह शो करता है। स्किनर के अनुसार, स्किनर साहब कहते हैं, विकास जीवन और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास जीवन की, जो हमारा जीवन है, जब बालक जन्म लेता है तो उसमें और वातावरण में एक सामंजस्य बैठ जाता है। उन दोनों के परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में एक अंतःक्रिया होती है। जो अंतःक्रिया होती है, एडजस्टमेंट होता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है और वह एक रिजल्ट देता है। वह रिजल्ट जो आता है वही क्या है आपका, वो जो प्रतिफल आता है, समय के अनुसार परिवर्तन होता है, वही विकास कहलाता है। डेयर साहब कहते हैं, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है। अर्थात विकास प्राणी के जो प्राणी स्टेज बाय लेवल अपने को डेवलप कर रहा है, वह एक निश्चित क्रम, एक लक्ष्य की ओर, वह एक अच्छा इंसान बने, उसे क्या बनना है वो डिसाइड है, उसको लेकर के वह बढ़ रहा है और उसको वह पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। वही उसके लिए वह बूस्टेबल होता है, उसी के बार बार उसको लेकर बूस्ट होता है और उसी की तरह वह उसको एम बना करके, ध्येय बना करके चलता है, उसे हासिल करने के लिए संभव कोशिश करता है। और यही विकास का क्रम होता है। धीरे धीरे उसके सही लगातार परिवर्तन आते जाते हैं जिसके कारण वह उसको हासिल कर लेता है। मुनो साहब कहते हैं, मुनो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की एक वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। विकास श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक मतलब जब से बालक माँ की कोख में आता है तब से प्रौढ़ावस्था तक, जब तक उसका डेवलपमेंट होता है, उन सभी परिस्थितियों से होकर के गुजरता है। गैसेल साहब कहते हैं, विकास को देखा, जांचा, मापा जा सकता है 3
प्रमुख दिशाओं के अंतर्गत यह संभव है, जो सही विश्लेषक और सही का ज्ञान और व्यवहारात्मक सही विश्लेषक, सही ज्ञान और व्यवहारात्मक इन्हें मापा जा सकता है। इन सभी व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर पर और विकासात्मक शक्तियों को प्रकट करते हैं। दोस्तों, गैसे साहब के अनुसार मतलब कि सही के विश्लेषण, सही में क्या परिवर्तन हुए, हमारे नॉलेज में क्या परिवर्तन, हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन हुए, इन सबको मापना, जो मापने की जो प्रक्रिया होती है वो, और वह एक व्यवहारिक संकेत में सबके सामने लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप सामने आती रहती है। विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को प्रकट करती है। यही डेवलपमेंट कहलाता है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं वृद्धि की प्रकृति, नेचर ऑफ ग्रोथ। वृद्धि को मात्रा या क्वांटिटी के रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि निरंतर नहीं होती है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती, इंटरनल होती है। स्त्रियों और पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। फीमेल में मेल के अपेक्षा जो ग्रोथ होती है वह फास्ट होती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। अब हम बात करते हैं विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ डेवलपमेंट। विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। विकास का अर्थ व्यापक है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है विकास और वृद्धि रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ। वृद्धि जो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी और विकास जो रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी। अब आगे चलते हैं दोस्तों।